गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 9 पर्यायवाची शब्द किए थे, जिनमें मैंने आप लोगों को देखो ऐसे पर्यायवाची शब्द लिखे थे। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो बेटा आप लोगों को पर्यायवाची शब्द में ये जो पर्यायवाची जो 1 to 15 मैंने आपको पर्यायवाची कराए थे, ये आपको अपने नोटबुक में करना है और फिर इसके ये करने के बाद आपको एक्सरसाइज करना है, जो मैं अभी आपको बता दूंगी कि वो कौन सी एक्सरसाइज है। ठीक है, पहले आप लोग ऐसे परिभाषा लिखेंगे पर्यायवाची शब्द के, फिर ये पर्यायवाची लिखेंगे 1 से लेकर 15 तक, और इसके बाद आप लोग जो आपके चैप्टर में ये चैप्टर नंबर 9 में जो पर्यायवाची दे रखे हैं इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूँगी। तो देखो पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जो शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द बात एक ही होती है। ठीक है, समानार्थी शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जैसे कि मान लो पानी। ठीक है, पानी को मैं जल भी कह सकती हूँ, नीर भी कह सकती हूँ, अम्बू भी कह सकती हूँ। ठीक है, इन सब का मतलब ये निकल रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, पानी की बात कर रही हूँ। तो इसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द। ठीक है, तो जिसमें हमने पानी का पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पक्षी। पक्षी का क्या होता है, खग, पंछी, विहग। हवा का क्या होता है, हवा को हम वायु भी कह सकते हैं, पवन भी कह सकते हैं और अनिल भी कह सकते हैं। समुद्र को हम सागर भी कह सकते हैं, जलधि भी कह सकते हैं और वारिधि भी कह सकते हैं। धरती को हम पृथ्वी भी कह सकते हैं, भूमि भी कह सकते हैं और धरा भी कह सकते हैं। पहाड़ को हम पर्वत भी कह सकते हैं, गिरी भी कह सकते हैं और शैल भी कह सकते हैं। रात को हम रात्रि भी कह सकते हैं, रजनी भी कह सकते हैं और निशा भी कह सकते हैं। सुबह को प्रातः, सवेरा, भोर। नदी को तरनी, सरिता, तरंगिनी। मित्र को दोस्त, सखा, मीत। बगीचा को बाग, उपवन, वाटिका। आँख को और क्या कह सकते हैं, आँख का पर्यायवाची है नेत्र, नयन, लोचन। चांद का पर्यायवाची है चंद्रमा, शशि, इंदु। बादल का पर्यायवाची है मेघ, जलद, वारिद। और कमल का पर्यायवाची है राजीव, नीरज और पंकज। ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने नोटबुक में क्या करेंगे, आप ऐसे हेडिंग डालेंगे पर्यायवाची शब्द, डेट डालेंगे और ये परिभाषा लिखेंगे, ये पूरा पार्ट लिखेंगे। फिर उसके नीचे आप ये 1 से लेकर यहाँ तक 15 तक जो मैंने पर्यायवाची लिखे हैं ये एज इट इज़ आप अपने नोटबुक में करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो आपका पार्ट 9 है ना पर्यायवाची शब्द, इसके पीछे यहाँ पे एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके पीछे यहाँ पर एक्सरसाइज है। तो जब आप यहाँ से 1 to 15 पर्यायवाची कर लेंगे उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे फर्स्ट नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न, और फिर आप ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट पूछा है हवा का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है। ध्यान देना, क्वेश्चन में कहा है क्या नहीं है, यानी हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हमें उस पर टिक करना है जो हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु, वायु तो हवा का पर्यायवाची होता है, देखो हमने पढ़ा था वायु तो हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, फिर हमें दिया अनल, तो देखो तो अनल ये अनिल है। ठीक है, हवा का पर्यायवाची अनिल होता है। अनल किसका पर्यायवाची है, अनल आग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वायु का पर्यायवाची नहीं है, तो हमें उसी को टिक करना था जो पर्यायवाची नहीं है हवा का। तो हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अनल नहीं है। पवन तो है, पवन भी हवा का पर्यायवाची है, वायु भी हवा का पर्यायवाची है, कौन सा नहीं है, अनिल नहीं है। ठीक है, अनिल है, अनल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। अगर यहाँ अनिल होता तो वो हवा का पर्यायवाची होता, पर यहाँ अनिल नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है, अनल। अनल हवा का पर्यायवाची नहीं है। ख देखो, बगीचा का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा बगीचा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं है। उद्यान, उद्यान तो हम बगीचा को ही बोलते हैं, इसका मतलब ये तो इसका पर्यायवाची है। सेकंड है वाटिका, वाटिका किसको कहते हैं हम लोग, वाटिका भी हम लोग बगीचे को ही कहते हैं, तो ये भी इसका पर्यायवाची है। पेड़, पेड़ हम बगीचे को नहीं कहते हैं, तो पेड़ इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमने पेड़ को टिक कर दिया। बेटा हम उसको टिक किए हैं जो पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है नहीं है, देखो नहीं है। ठीक है, फिर है मित्र का पर्यायवाची इनमें से क्या है। इसमें पूछा है मित्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है।
तो सखा, सखा होता है, मित्र को हम सखा भी कहते हैं, हमने पढ़ा था, ये देखो मित्र, मित्र को हम सखा भी कहते हैं। तो मित्र और उसका पर्यायवाची है सखा, इसलिए हमने सखा को टिक कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था इनमें से कौन सा मित्र का पर्यायवाची है, तो हमने सखा को टिक कर दिया। सेकंड है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो बेटा उत्तर मैंने यहीं लिख दिए हैं, आप यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो हमने आंसर दिया जो शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जो शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं, जिनका अर्थ एक ही होता है, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। सेकंड हमसे पूछा है पर्यायवाची शब्द को और क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द को और क्या कहते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, समानार्थी शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। थर्ड पूछा है दिन का कोई दो पर्यायवाची शब्द बताइए। ये जो दिन शब्द होता है ना, इस शब्द का कोई भी दो पर्यायवाची शब्द बताओ, तो हमने बता दिया दिन का पर्यायवाची क्या है, दिवस और वार, ठीक है। फिर देखो ये आप लोग चित्र खुद बनाओगे, आपको ये चित्र बनाने हैं, ठीक है, अपने नोटबुक में बनाना। फिर इसमें क्या बोला है, चित्रों के सामने दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये जो चित्र हैं इनके सामने आपको इनके दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे कि ये क्या है, सूरज है, तो सूरज का हमने दो पर्यायवाची लिख दिया, सूर्य और रवि। ये देखो ये क्या है, आग है, आग का दो पर्यायवाची हमने लिख दिया, अग्नि और अनल, ठीक है। अनल, अनल आग का पर्यायवाची होता है और अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। फिर ये देखो ये घर था, घर का हमने दो पर्यायवाची क्या लिखा, ग्रह और सदन। ये देखो ये चंद्रमा है, चांद है, चांद का हमने दो पर्यायवाची क्या लिखा, चंद्रमा और शशि। और ये देखो ये क्या है, ये पहाड़ है, पहाड़ का दो पर्यायवाची हमने क्या लिखा, पर्वत और गिरी। तो ये आप लोग ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद आप ये पूरी ये ड्रॉ करने के बाद आप ये दो पर्यायवाची लिखेंगे इन सब के, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज बेटा आपको करनी है, जो मैंने ये पर्यायवाची बताए ना आपको, ये वाले, ये जब आप यहाँ 1 to 15 तक कर लोगे, ये 1 to 15 तक करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ से ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। इसकी मैं जो है फ़ोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूँगी PDF में, तो उस PDF में से आप आराम से कर लेना, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स मैंने यहाँ सामने ही लिख दिए, तो ये आप यहाँ से कर लेना। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न में ये ध्यान देना कि आपको ये विकल्प सारे लिखने हैं, ऑप्शन सारे लिखने हैं, फिर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पूरी आप अपने नोटबुक में करेंगे, ये जो डायग्राम दिए हुए हैं ये आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये पूरे पर्यायवाची और परिभाषा ये पूरे अपने नोटबुक में करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना। और ये पर्यायवाची शब्द लर्न जरूर कर लेना बेटा, लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे अपने नोटबुक में। अपनी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन रखना, ठीक है। और जब वर्क पूरा हो जाए तो उसके बाद लर्न कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।